जाए, सेवक बन जाए, अपने आप में ये मान लें कि हम सेवक हैं, हमें सेवा देनी है, लेनी नहीं। गृह लक्ष्मी भी इस बात को स्वीकार कर लें कि हमें तो इस घर में सेवा करने के लिए दिया है हमारे माता पिता ने। और पहले उदाहरण में अपन जो है किसी भी देश प्रदेश के रहने वाले हों, पर ये शिक्षा दिया भी करते थे माँ बाप, बेटी तुझे सेवा करने के लिए दे रहे हैं। रिश्ता करते थे जब ये कहते थे कि हम सेवा करने के लिए आपके घर में एक लड़की देना चाहते हैं, ऐसा कहते थे। तो वो भी मान लें कि मैं इस घर की सेविका हूं, मुझे बच्चों की सेवा करनी है, बाल गोपाल की सेवा करनी है, मेरे ये कृष्ण हैं, गोपाल हैं, मेरे राम जी हैं, मेरे सब हैं ये लोग, इसलिए इनकी सेवा अधिक से अधिक करूं और जहां तक बन पड़े वहां तक इनसे सेवा न लो तो उतना अच्छा है। तो सेवा बच्चे भी गृहस्थ में करें, अपने आप को सब सेवक मान लें, चाहे वो घर के अंदर में डॉक्टर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरपीएस हो, चाहे जो भी हो, चाहे मिनिस्टर हो, वो अपने आप में सेवक स्वीकार कर लें। सेवा ही परम धर्म है और सेवा ही मानवता का श्रृंगार है और सेवा ही उस भगवत की प्राप्ति का योग्य मार्ग है। उसके लिए वैसे सीढ़ियां नहीं बनाई, सीढ़ियां यही है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली सीढ़ी बना दी, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी सीढ़ी बना दी, तृतीय भक्ति मम पदरज सेवा, तीसरी सीढ़ी बना दी। तो सीढ़ी वार हम लोग चढ़ते रहें, यही हमारी मानवता है। क्योंकि मेरे प्रेमियों में मानवता पर घुमा फिराकर सदा बोलता ही रहता हूं, क्योंकि मानव जब तक हम नहीं बनेंगे, जब तक न हमारा किया हुआ कर्म, न दिया हुआ दान, ये सब नगण्य हो जाते हैं, अर्थात बिंदु में परिणत हो जाते हैं। रहते तो हैं पर बिंदु रहते हैं। और जब एक का अक्षर इनके पीछे लगा दें 5 बिंदुओं पर तो 1 लाख शब्द हो गया, 1 लाख, और वरना एक के को हटा दें तो 5 बिंदु। तो ये एक सेवा धर्म हमारा है कि ये एक का अक्षर जब मानवता लग जाती है तो मानवता के साथ में सेवा भी शुरू हो जाती है, भगवत भक्ति भी शुरू हो जाती है, संत सेवा भी शुरू हो जाती है और परिवार सेवा भी शुरू हो जाती है, समाज सेवा भी शुरू हो जाती है मानवता आने पर। इसलिए मानवता तो मैं बार बार कहता ही हूं कि वो अपने अमूल्य हीरे को या अमूल्य निधि को या मोहरों को या असरपियों को या जो भी हमारे पास है उसको हर मनुष्य बार बार दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, नहीं तो 24 घंटे में 1 बार जरूर संभालता है, निश्चित संभालता है। जेब में कुछ नोट पानी ले जाते हैं या कोई सामान सट्टा ले जाते हैं और अपन एरोप्लेन में या ट्रेन में या बस में कहीं के लिए यात्रा करते हैं तो बार बार उसमें यूं हाथ डाल लेते हैं, है या नहीं, देख लेते हैं है या नहीं। क्योंकि ये काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्यों का ठग हैं, ये सब लोग चोर हैं, ठग हैं, डाकू हैं। तो ये हमारी मानवता संपत्ति को लूट तो नहीं रहे, इसलिए बार बार संभालते रहना चाहिए। क्यों अपनी प्रिय वस्तु है ये, मानव का शरीर से मुकाबले प्रिय और है ही नहीं। क्योंकि ये मानव ही तो हीरे कमाता है, ये मानव ही तो कार खरीदता है, ये मानव ही तो बिल्डिंगें बनाता है, ये मानव ही तो सब कुछ कर रहा है। अर्थात ये जितने भी भौतिकवाद की वस्तु मनुष्य के अधीनस्थ हैं, नीची हैं, छोटी हैं, अधीन है। परंतु लक्ष्मी के अधीन शरीर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक प्रश्वासो 9 कोटि मूल्य, जब एक श्वास की जरूरत पड़ती है डॉक्टर के यहां जाकर के और हम कह दें 1 करोड़ रुपए आपको दे दें, हमारे जीवन भर का धन भी दे दें, हमारे गुरु महाराज का धन भी दे दें, दादा गुरु का धन भी दे दें और पंचम गुरु का धन भी दे दें, पर हमें आप जो है 1 दिन के लिए जिंदा रख दो या मैं 100 श्वास दिला दो, तो डॉक्टर सिर्फ हाथ जोड़ के आई एम वेरी सॉरी, ऐसा नहीं होगा। अब ये देखिए कीमत कितनी एक श्वास की, जिसमें आपके पूरे शरीर में श्वास भरे हुए, इसकी कितनी बड़ी कीमत हो सकती है। इसकी का मूल्यांकन नहीं किया जाता। उस परमात्मा ने आप लोगों के लिए ही प्रकृति का सौंदर्य बनाया, धन का, लक्ष्मी को धन रूपा बना करके भेजा, भोग्य रूपा बना करके भेजा, संग्रहित रूपा बना करके भेजा, श्री देवी बना